QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग NCERT बायो क्लास 11 का 16वां चैप्टर देखेंगे, उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन। इसमें हम लोग किडनी की भूमिका को देखेंगे। इसमें यूरिन की क्या भूमिका होती है, किडनी क्या होता है, सबके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब अपशिष्ट पदार्थ क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या नुकसान पहुँचाते हैं, सबके बारे में डिटेल में देखना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 बायो NCERT का 16वां चैप्टर है, उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन कैसे होता है, हमें ये देखना है। यूरिन से जुड़े हुए चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है, और इसके अलावा किडनी अर्थात गुर्दा का क्या काम है ये हमें देखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए हमें जो है इसको बहुत जो डिटेल में देखने की और समझने की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, प्राणी उपाचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड जल और अन्य आयन जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको जो लिखा हुआ है, ये सब मानव की जो है शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। जितने भी हम ग्रहण करते हैं उनका निष्कासन भी होता रहता है, ठीक है। इसलिए उसका क्या है, निष्कासन नामक ये टॉपिक ही है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही जो है विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है उसमें नाइट्रोजनी जो है अपशिष्ट पाए जाते हैं, तो भी क्या है, वो भी निष्कासन का एक जो है मार्ग है, तरीका है। इसीलिए जो है उसको भी इसमें हम शामिल करेंगे। आगे लिखा है, प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं प्राणियों में। तो पहला लिखा है आपका अमोनिया, दूसरा आपका यूरिया, तीसरा आपका यूरिक है, ठीक है। इसमें अमोनिया सर्वाधिक जो है आबिस जो है क्या होता है, टॉक्सिस होता है, और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है लोगों को ज़्यादा पानी पीने के लिए सलाह दी जाती है। यूरिक अम्ल कम आबिस है और जल की कम मात्रा के साथ यह निष्कासित किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमोनिया को अगर शरीर से निकालना है तो अधिक हमें वाटर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है अधिक जल पीने के लिए जो है डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं। आगे लिखा है, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियो उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थायी मछलियां, अभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसीलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में जो है किडनी, वृक्क को हम किडनी कहते हैं, इसी को हम गुर्दा कहते हैं, ठीक है, कि कोई अहम भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखना, इन उत्सर्जन में जो है किडनी की कोई भूमिका नहीं होती है, खासकर अमोनिया संदर्भ में। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी जो है अमोनोट्रेलिक जो है कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे लिखा है, स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम जो है आविस नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो याद रखना, अमोनिया के अलावा अगर देखा जाए तो याद रखना यूरिया और यूरिक अम्ल भी जो है ये भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, इनका भी उत्सर्जन होता है। आगे लिखा है, स्तनधारी जैसे मानव भी कई स्थलीय अभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरोट्रेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपाचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा जो है यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो है अमोनिया को जो है किसके द्वारा जो है यूरिया में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखना, लीवर के द्वारा, इसी को यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं, के द्वारा इसको क्या कहते हैं, रक्त में मुक्त किया जाता है, जिसे जो है वृक्कों, इसे किडनी कहते हैं, द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो याद रखना, जो फिल्टर कहाँ होता है, तो फिल्टर होता है आपका किडनी में होता है। तो फिल्टर का काम कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। आगे लिखा है, कुछ प्राणियों के वृक्कों मतलब किडनी के अधाती मैट्रिक्स में अपेक्षित जो है प्रासरणता के बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। मतलब कि याद रखना, जब किडनी में जो है, जब किडनी को जो है फिल्टर करती है तो कुछ यूरिया की मात्रा उनमें रह जाती है। सरीसृपों और मछलियों, जो पक्षियों, स्थलीय घोंघों और
कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के कारण गोलिका या पेस्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं या जो सरीसृपी होते हैं, इनमें जो है याद रखना, नाइट्रोजन जो अपशिष्ट होते हैं वो यूरिक अम्ल के द्वारा जो निकलते हैं पेस्ट में निकलते हैं, मतलब जल की मात्रा कम होती है उसमें। ठीक है, और ये जो है यूरिक अम्ल उत्सर्जी जो है यूरोकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका यूरोकोटेलिक कौन से जानवर होते हैं, कौन होते हैं, तो हमें याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे लिखा है प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो याद रखना उत्सर्जी अंग कौन कौन से मान हमारे शरीर में है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अधिकांश अकेशरुकियों में यह संरचना सरल नालिकाकार रूप में होती है, जबकि केशरुकियों में जटिल जो है नालिका अंग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, किडनी कहते हैं। इन संरचनाओं के मुख्य नीचे दिए गए हैं। तो किडनी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, आगे लिखा है आदि वृक्क, मतलब जो आपका किडनी है आपका, या जो है ज्वाला कोशिकाएं आपका जो है प्लेटी हेल्थीमस चपटे कृमि जैसे जो कीड़े होते हैं। ठीक है, रोटिफर और जो है एनिलिड आपका ये जो जीव होते हैं। इसके अलावा सिफेलो जो है आपका कार्डेड आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये किडनी पाई जाती है। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों और द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित होते हैं, मतलब उनके आवागमन के लिए काम करते हैं। केचुआ और अन्य एलिड में नालिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क जो है किडनी पर, मतलब किडनी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कैसे होते हैं, तो उनमें नालिका के रूप में होते हैं। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तिलचट्टा की बात कर ले। तिलचट्टा को कॉकरोच भी कहते हैं। तो तिलचट्टा कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में आधना मैल पीगी नालिकाएं पाई जाती हैं। भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैल पीगी नालिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और प्रासरण नियम में मदद करती हैं। ठीक है, ये इनका काम है। आगे बढ़ते हैं। झींगा में क्या होता है, झींगा जैसे जो आपका क्रस्टेशियाई प्राणियों में सिंगरी ग्रंथियां या जो है हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो सबके उत्सर्जन का तरीका क्या है, अलग अलग है। अब हम बात करेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं, जहां से काम होता है, मानव की क्रिया विधि होती है। अब यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका ये पूरा जो क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं आपका ये किडनी है। ठीक है, ये आपका जो है पेनिस है। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग है जिसे हम जहाँ से यूरिन निकलता है। तो ये मानव का दिखाया गया कौन कौन सा क्षेत्र क्या क्या होता है, जो है कैसे जो है फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद यूरिन कैसे जो है बाहर निकलता है, ये उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी गया है, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है, उसको जानना है कि ये क्या चीज़ होता है और कैसे इसको हमें याद करना है। ठीक है, यह लिखा है आपका मनुष्यों में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी किडनी, तो याद रखना किडनी दो होती है, इसलिए उसका नाम यहाँ क्या लिखा, एक जोड़ी किडनी लिखा है। ठीक है, तो एक किडनी एक जोड़ी मूल जो है आपका यूरिन के नालिका और एक जो आपका मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग का बना होता है, सबको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, किडनी सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। तो सेम के बीज के आकार के जो होते हैं क्या, आपका किडनी होती है, तथा ये जो है अंतिम व क्षीय और तीसरी कटी केशिका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक किडनी की लंबाई 10-12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से लेकर के 170 ग्राम होता है। तो भार पूछा गया है, एक बार पूछा गया है कि किडनी का भार एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, तो 120 से लेकर 170 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है किडनी के केंद्रीय भाग की तीसरी जो है अवतल जो है कॉन्केव सतह के मध्य में एक खांच होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इससे होकर जो आपका यूरिन नालिका और रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं।
लम्ब के भीतरी और कीप के आकार का रचना होती है, जिसे वृक्कीय जो है आपका श्रोणिक जो आपका कहते हैं, तथा इससे निकलने वाले जो आपका प्रक्षेपकों का जो है चपक और आपका कैल्सिस कहलाते हैं। तो उसे इसी से जो निकलता है उसी को जो है यहाँ पर एक एक करके समझाया गया। पहले यहाँ पर किडनी में पहले जो है आपका यूरिन फिल्टर होता है, फिर वहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यह एक मैप बना हुआ है, आपका चित्र बना हुआ है किडनी का भाग, किडनी कैसे होती है, उसमें कौन कौन से जो है भाग होते हैं और सबके क्या क्या काम होते हैं, सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें जो होता है आपका यूरिन इसमें फिल्टर होता है, फिल्टर होकर के उसमें जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं आपका यूरिन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ लिखा भी है आपका कि किडनी की बाहरी सतह पर दृढ़ जो है संपुट होते हैं। किडनी में दो भाग होते हैं, एक बाहरी जो है वलकुट होता है और एक भीतरी मध्यांग होता है, जिसे हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। मध्यांश जो है कुछ शंक्वाकार पिरामिड जैसा होता है, जो कि जो आपका चस्कों में फैले होते हैं, याद है ना, जिसे फैले हुए आपको ये देख रहे हैं, ठीक है, फैले हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बीच में जो है ये होता है और इसी से वो फिल्टर का सारा काम यूरिन के माध्यम से होता है। लिखा है प्रत्येक लगभग किडनी में लगभग 10 लाख जटिल जो है नालिकाकार संरचना जो है आपका विक्राणु जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है बहुत छोटे छोटे जो है पाए जाते हैं, जो क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं, उनमें फंक्शन होता है वो सब। और प्रत्येक जो आपका जो क्या कहते हैं विक्राणु के दो भाग होते हैं, जिन्हें हम गुच्छ और आपका जो है नालिका कहते हैं। गुच्छ जो आपका होता है वृक्क धमनी की शाखा जो है अभिवाही धमनियों से बनी कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है, और ग्लोमेरुलन से रक्त जो है अपवाही धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तो उसी धमनियों के माध्यम से ये जो है रक्त बाहर जाता है और अंदर आता है। यहाँ देखो आप देख सकते हैं लिखा भी है, एक लिखा है आपका वृक्क धमनी, एक लिखा है सिरा। तो धमनी के माध्यम से रक्त जाएगा और सिरा के माध्यम से रक्त बाहर आएगा। इस तरह से वो जो है पूरा फिल्टर हो जाता है। तो रक्त में जितने भी अपशिष्ट चीज़ होती है वो सब वहाँ क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूरिन का निर्माण कैसे होता है। तो लिखा है आपका यूरिन निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला आपका गुच्छीय निस्यंदन होता है, फिर पुनः अवशोषण होता है, और फिर आपका श्रावण जो विक्राणु के विभिन्न भागों में हो जाता है आपका। उसी के माध्यम से आपका किसका निर्माण होता है, यूरिन का होता है। यूरिन निर्माण के प्रथम चरण में आपका केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। तो रक्त का जो निस्यंदन कहाँ होता है, आपका किडनी में होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। किडनी द्वारा प्रति मिनट औसत 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। इतना जो है रक्त का निस्यंदन होता है किसके माध्यम में, किडनी के माध्यम से, और जितने उसमें जो है अपशिष्ट होते सब बाहर निकलते जाते हैं, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक अपकला, इसके अलावा आपका बोमेन सपुट की उपकला और तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली, ठीक है। बोमेन सपुट की उपकला कोशिकाएं जो है पदाणु की जो है कहलाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोरोसाइट्स कहते हैं, जो विशेष प्रकार के जो है से के विन्यास से होती हैं, ठीक है। जिससे कुछ छोटे छोटे जो है अवकाश बीच में रहते हैं, इन्हें हम निस्यंदन खाच या जो है खाच छिद्र कहते हैं। मतलब जो फिल्टर होता है, जिस छन्नी होती है उसी को हम यहाँ पर निस्यंदन कहते हैं। तो उसमें छोटे छोटे जिसे एक छन्नी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे यहाँ भी होते हैं, जहाँ से जो है रक्त फिल्टर होता है। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का जो है शेष भाग छन करके सपोर्ट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो रक्त में जो है प्लाज्मा को छोड़कर बाकी जितनी भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं सब वहाँ पर छन जाती हैं, इसलिए इसे परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके आगे लिखा हुआ आपका किडनी द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है। एक स्वच्छ व्यक्ति में हर दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर पर दिन की होती है। तो 180 लीटर पर दिन जो है इसमें निस्यंदन होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है आपका गुच्छ निस्यंदन की दर के जो है नियमन के लिए किडनी द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। गुच्छीय जो है आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया जो है विधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर जो है दूरस्थ संवाहित नालिकाओं की कोशिकाओं के रूपांतरण से
बनता है, तो उसमें जो बने होते हैं वहीं से वो जो है छनने का काम करता है। कुछ निस्यंदन दर में गिरावट इस आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्राव सक्रिय करते हैं और जो है किरणीय रुधिर का प्रवाह बढ़ा करके गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर लेते हैं। तो एक बार छनने के बाद थोड़ा रुक जाते हैं और फिर लगातार छनने की प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। उसी चीज़ को यहाँ पर यह बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका जो है प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रति जो है दिन की उत्सर्जित जो है यूरिन 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को जो है किडनी नालिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। याद रखना, जो यूरिन निकलता है 1.5 लीटर जो है एक स्वच्छ मनुष्य में जो है निकलता है। आगे लिखा, इसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य जो है आपका वृक्क नालिकाओं की उपकला कोशिकाओं जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय विधियों द्वारा करती हैं। उदाहरण अगर देखा जाए निस्यंदन पदार्थ जैसे आपको ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका जो है अमोनिया हो गया इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से जो है पुनः अवशोषित कर ले जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनिक निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। विक्राणु जो है आपका जो है प्रारंभिक भाग में जल का पुनरा अवशोषण निष्क्रिय किया द्वारा होता है। जो आपका यूरिन निर्माण के दौरान नालिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में जो है आपका H और K और अमोनिया जैसे पदार्थों का क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। नालिकाकार जो है आपका स्रावित मूत्र जिसे हम यूरिन कहते हैं का निर्माण एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी और अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। इसीलिए जो है यूरिन का निकलना बहुत जरूरी है। और यूरिन जो है ये क्या करता है, अम्ल और क्षार के जो है आपका एसिड और जो है उसको बना के संतुलन रखता है, इसीलिए मनुष्य स्वच्छ होता है। अगर ये जो ना हो और अगर किडनी सही से काम ना करती है तो देखा होगा शरीर में पूरा जो है यूरिन जमा हो जाती है, अमोनिया जमा हो जाती है। उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आपका किडनी नालिका के विभिन्न भागों के कार्य क्या क्या होते हैं। तो समीपस्थ जो है संवरित नालिका क्या होती है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेनले लूप क्या होता है। तो ये अलग अलग किडनी के भाग हैं, ये उसी चीज़ को बताया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसके एक एक अंग हैं जिसके माध्यम से वो फंक्शन काम करते हैं। इतना डिटेल में हमें यहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मूत्रण क्या होता है, मतलब यूरिन का जो फंक्शन क्या होता है, यूरिन मतलब कैसे काम करता है। तो लिखा है आपका किडनी द्वारा निर्मित जो आपका यूरिन अंत में मूत्राशय में जाता है जो कि थैली होती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर यह संग्रहित रहता है। जब याद रखना, जब तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं कहती है तब तक हम ये महसूस नहीं कर सकते कि हमें जो है टॉयलेट जाना है। ठीक है, मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके आपका फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है और आपका यूरिन जो है आपका मूत्राशय भित्ति से इन जो है आवेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। तब हमें महसूस होता है कि हमें बाथरूम लगी हुई है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा जो आपका मूत्राशयी अवरोधिकी जो है शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश देता है, जिससे जो है आपका यूरिन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हमें महसूस होता है तभी हम बाथरूम जाते हैं। जो आपका यूरिन उत्सर्जन की क्रिया जो है मूत्रण कहलाती है। ठीक है, और इसे संपन्न करने वाले तंत्रिका क्रिया विधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एक वयस्क जो है मनुष्य प्रतिदिन जो है लगभग 1.1 से लेकर के 1.5 लीटर जो यूरिन उत्सर्जित करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यूरिन एक विशेष जो है आपका गंधयुक्त जलीय जो है आपका क्या है, आपका तरल है जो रंग में हल्का पीला और थोड़ा अम्लीय जो आपका pH 6 होता है। ये भी याद रखना कि याद रखना जो यूरिन होता है उसका जो pH मान कितना होता है, 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। ये भी पूछा सकता है कि एक मनुष्य में जो है कितना ग्राम यूरिया का उत्सर्जन प्रतिदिन होता है। तो याद रखना औसत अगर निकाला जाए तो 25 से 30 ग्राम निकलता है। विभिन्न अवस्थाएं जो है आपका यूरिन की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। यूरिन का विश्लेषण आपका किडनी के कई उपाचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने से जो है क्या होता है, जो है आपका सुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए जो आपका यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा आपका कीटोन अकाय की उपस्थिति, आपका कीटोन यूरिया, मधुमेह, आपका डायबिटीज के लक्षण हो जाते हैं। इसीलिए जो है लगातार यूरिन का निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कि जमा होने से जो है कई तरह की बीमारियां भी क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब यह लिखा है उत्सर्जन में अन्य
अंगों की क्या भूमिका होती है? तो लिखा है किडनी के अलावा फुफ्फुस यकृत मतलब लीवर और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। जो पसीना हमारा निकलता है ये भी जो है क्या है, त्वचा के माध्यम से ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2, तो याद रखना जो फेफड़ा ये भी उत्सर्जन का काम करता है और हमारे शरीर में जितने भी CO2 होती है उसको बाहर निकालता है। और कितना लगभग जो है 200 ml मिनट निकालता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ये पूछा जा सकता है कि हमारा फेफड़ा प्रतिदिन कितना CO2 निकालता है, तो ये आपको ये याद रखना होगा। जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का जो है स्राव करती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें आपका बिलिरुबियन जो आपका बिलिरुबिन और आपका कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित आपका इरिडियन हार्मोन विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, तो उत्सर्जन के काम ये भी लोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियां जिसे पसीना निकलता है तथा तैल ग्रंथियां भी उस जो है स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। स्वेद ग्रंथियों द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक होता है, कुछ मात्रा में यूरिया होती है, लैक्टिक अम्ल आदि होते हैं। अब पसीना में क्या क्या चीज़ पाया जाता है तो आपको नोट करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पसीने में नमक होता है, कुछ मात्रा में यूरिया होती है और लैक्टिक अम्ल होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पसीना में लैक्टिक अम्ल होता है तो बिल्कुल होता है। ठीक है, हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा करना होता है। याद रखना पसीना जब निकलता है तो वाष्पीकरण होता है जिससे शरीर ठंडा होता है, इसलिए पसीना का मुख्य काम क्या है, शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखना है। लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं पसीने से, ये आपको याद रखना होगा। आगे लिखा है आपका तैल ग्रंथियाँ जो आपका सीबम द्वारा कुछ जो है स्ट्रोल, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का जो है निष्कासन लार द्वारा भी होता है? तो लार द्वारा भी जो है बहुत सी चीज़ों का निष्कासन किया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किडनी की विकृतियाँ क्या क्या होती हैं। तो लिखा है कि किडनी की जो है आपका सुसक्रियता के फलस्वरूप रक्त मतलब अगर किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। अगर किडनी सही से काम नहीं करती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसे यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया किसे कहते हैं भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि अत्यंत हानिकारक होती है। यह किडनी पाद के लिए मुख्यतः ये उत्तरदायी होती है। इसमें मरीजों में यूरिया का निष्कासन आपका हीमोडायलिसिस रक्त जो है अपोहन द्वारा होता है, और रक्त अपोहन जो हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त का निष्कासन उसमें जो है आपका हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिला करके अपोहनकारी जो है जो हम क्या कहते हैं डायलिसिस कहते हैं इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम जो है आपका क्या कहते हैं किडनी कहते हैं। तो देखना जिन लोगों को ये यूरिया नहीं निकलती है ठीक से, यूरिया जमा हो जाती है ब्लड में, तो उनका डायलिसिस किया जाता है और उसके माध्यम से या ये क्या कहते हैं कृत्रिम तरीके से एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। इस इकाई में कुंडलित आपका सेलोफेन नली होती है और यह एक द्रव से घिरी रहती है जिसका संग्रहण नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़ करके प्लाज्मा के समान होता है, और छिद्र युक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन जो है साद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। ठीक है, शुद्ध रक्त में आपका हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं को द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में जो आप क्या कहलाती है यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान हो गई है। इसी तरह से लोगों की मदद की जाती है। ठीक है, आगे लिखा है आपका किडनी की क्रियाहीनता क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो किडनी की क्रियाहीनता जो है जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो ऊपर चीज़ें मैंने बताया इसको अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे लिखा है आपका किडनी की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय आपका जो है किडनी प्रत्यारोपण होता है। अगर किडनी किसी खराब हो जाती है तो उसको हटा करके हम उसका प्रत्यारोपण कर देते हैं, किसी दूसरी किडनी भी लगा सकते हैं। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता की क्रियाशील जो है किडनी का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ा रही हैं। आजकल आसानी से चीज़ें हो जा रही हैं। ठीक है,
आगे लिखा है आपका रीनल, आपका केल कलाई क्या होता है? किडनी में बनी पथरी जो है या आघूलनशील क्रिस्टलीय लवण के पिंड जिसे हम ऑक्सलेट कहते हैं। किडनी जो है याद रखना, ये भी जो है किडनी में जमा हो जाती है, इससे भी एक समस्या हो जाती है जिसे पथरी कहते हैं, जिसे हम ऑक्सलेट कहते हैं। इसके अलावा एक आपका है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? गुच्छ शोध क्या होता है? किडनी के गुच्छ शोधन की जो है प्रवाह करता होता है, जो उससे वो खराब हो जाती है, जिससे ये जो है फिल्टर नहीं हो पाता है। तो याद रखना ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया चैप्टर में। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।